चलो भाई, स्टोरी टाइम फाइनली। स्टोरी टाइम। काफी लोग जो हैं हमारे बीच बहुत दिनों से स्टोरी स्टोरी चिल्ला रहे हैं, और इनका स्टोरी नहीं मिल पा रही है, वो भी MS धोनी से रिलेटेड मेरे मुंह से निकल गया था एक दिन की। वह उस दिन से पीछे पड़े हुए हैं। चलो तो स्टोरी बता देता हूँ। देखो यार, स्टोरी थोड़ी सी ऐसी है, ठीक है, 5 मिनट की स्टोरी, फिर पढ़ाई करेंगे वापस। स्टोरी थोड़ी सी ऐसी है कि यार जिसमें ना विश्वास नहीं होता लोगों को। अब हुआ क्या कि लास्ट ईयर भी मैंने बताई थी स्टोरी, लोगों ने विश्वास नहीं किया। अरे सर मसाला, मैंने पहले ही बोला था यार देखो विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है इस स्टोरी में, बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है, तो आप लोग विश्वास कर लेना, विश्वास कर लेना, ठीक है, पहले ही बोल रहा हूँ, सच है स्टोरी, स्टोरी सच है, और विश्वास कर लेना, ठीक है। चलिए बताता हूँ हुआ क्या। तो हुआ ये, देखो 2017 की बात है, 2017 की। मैं एक गेस्ट लेक्चरर की तरह बोकारो जा रहा था, DPS बोकारो, ठीक है। वहाँ पे क्या है, DPS बोकारो में काफ़ी बढ़िया बढ़िया बच्चे पढ़ते हैं, और JEE भी काफ़ी बच्चे निकालते हैं वहाँ से। तो मुझे एज अ गेस्ट फैकल्टी बुलाया गया था एक हफ्ते के लिए कि भाई सर इन बच्चों को पढ़ाइए, मतलब देखिए हमारे बच्चों का लेवल कैसा है, और आप इनको IIT के लिए गाइड करिए थोड़ा सा, हफ्ते भर में, एक हफ्ते के लिए गया था मैं, और कि आप इनको मोटिवेट करिए, और कौन कौन से बच्चे बढ़िया हैं, कर सकते हैं आप, उनको थोड़ा हमें बताइए। तो ठीक है, मैं गया एक हफ्ते के लिए, क्लासेस वगैरह ली, और ट्रस्ट मी वो एक अलग स्टोरी है, मतलब वहाँ पे क्लासेस लेना, और ऑफलाइन में मतलब मैंने इतने सालों से क्लासेस ली हैं, बट वहाँ के बच्चों का जो डेडिकेशन था, सुबह 6 बजे आ जाते थे, और उनकी क्लास में नॉन स्टॉप लेता था, 6 से 12, 6 घंटे की क्लास। एक भी बच्चा मजा लो कि उबासी भी ले ले, क्लास में बोर हो रहे हैं सर, थक गए सर, यूं कुछ नहीं, चुपचाप पढ़ते रहते थे 6 घंटे, मतलब 6 घंटे, 3 घंटे बाद एक ब्रेक देता था मैं, 10 मिनट का लंच ब्रेक, फिर उसके बाद फिर शुरू, बीच में कोई नहीं बोलता था। तो खैर वो लेवल ऑफ डेडिकेशन अलग था। आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे DP बोकारो के, आई थिंक, है ना। तो वो बहुत ही बढ़िया, बहुत मेहनती बच्चे लगे मुझे। तो एनीवेज, तो मैं गया था, और मेरे साथ एक टीचर और गए थे, फिजिक्स के थे वो। तो हम रोज ऐसे ही अपने लेक्चर लेक्चर लेते थे। तो हुआ क्या कि हमारी फ्लाइट बोकारो से, ऑब्वियसली रांची से फ्लाइट थी वापसी की, दिल्ली की। तो हम वापसी में एक हफ्ते के बाद रांची जा रहे थे, क्या, कार से, मतलब बोकारो से निकले कार से, और एयरपोर्ट की तरफ निकले। तो कार में बैठ के भाई बातें चल रहे थे हमारे, ऐसी हम टीचर्स बातें कर रहे थे। तो वो जो टीचर थे वो मुझे बता रहे कि सर, मतलब क्रिकेट के वो भी शौकीन थे, मैं भी बड़ा शौकीन था। तो उन्होंने वो बोले कि सर पता नहीं सर, आज मतलब मैं तो इतनी एयरपोर्ट नहीं, वो मुझसे वो ऐसे स्टार्ट किया उन्होंने कि सर आप इतनी बार फ्लाइट लाइट से जाते हो, आपको कोई क्रिकेटर वगैरह मिला है कभी? मैंने कहा नहीं यार, हमारी कहाँ ऐसी किस्मत कोई क्रिकेटर वगैरह मिले। कह रहा है कि सर मैं तो, मेरा दोस्त है वो, उसने तो पहली बार ही फ्लाइट ली, उसको तो विराट कोहली मिल गया फ्लाइट में सर। बताओ, वो एयरपोर्ट पे उसे विराट कोहली मिल गया, उसने वहां उसके फोटो वोटो खिंचवाई, ऑटोग्राफ लिए, बताओ कितनी बड़ी किस्मत है, कितनी बढ़िया किस्मत है। अब जो क्रिकेट फैंस हैं वो समझ सकते हैं इस चीज की इंपॉर्टेंस, है ना। जो क्रिकेट फैंस नहीं है वो कहेंगे अबे क्या ही फर्क पड़ता है, कौन मिल गया कौन नहीं। तो यार जो आप में से भी क्रिकेट फैंस हैं वो समझ रहे होंगे ना कितनी बड़ी बात है भाई, अगर आप गए फ्लाइट में और आपको कोई क्रिकेटर मिल गया। तो हमने कहा यार हमारी कहाँ ऐसी किस्मत, हमें तो आज तक कोई मिला नहीं, और पता नहीं भाई कैसे लोगों को मिलता है, हमें तो मिला नहीं कोई। तो फिर बस यही सब बातें हुई, हमने थोड़ी बहुत लोगों को गालियां वालियां दी कि अरे यार पता नहीं लोगों को कैसे मिल जाता है, थोड़ा वो रोए धोए अपना स्टाइल में, जैसे होता है ना, तुम भी करते हो अपने दोस्तों के साथ, ऐसा ऐसी गालियां वालियां दे रहे हो, यूं नॉट नॉट गाली इन प्रॉपर सेंस, बट इन द सेंस कि हाँ यार हमारी किस्मत खराब है, अपनी किस्मत को कोसना। तो एनीवेज पहुंच गए हम एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट पहुंच गए। आगे की कहानी शायद तुम थोड़ा बहुत गेस कर पा रहे होगे क्या हुआ, है ना। तो एनीवेज क्या हुआ वो बता देता हूँ, कैसे हुआ ये बताता हूँ, बिकॉज क्या हुआ वो तो तुम समझ गए होगे। तो हम फ्लाइट में गए, आराम से बैठे, रांची टू दिल्ली फ्लाइट ले रहे थे। और हुआ क्या कि जैसे फ्लाइट में क्या होता है, मतलब खाली वेले बैठे हो आप, थोड़ी देर सो जाते हो, जैसे ट्रेन में होता है वैसी फ्लाइट में भी, कि थोड़ी देर बैठे हो खाली, थोड़ी देर सो गए, थोड़ी वॉशरूम आए, कुछ कुछ ये कर ली, थोड़े मोबाइल में कुछ गेम खेल लिया। तो हुआ क्या कि मैं 1 घंटे सोया, थके हुए थे हम, सुबह 6 बजे की क्लासेस ली थी, 1 घंटे सोया, वो भी सो रहा था मेरा फ्रेंड। और फिर जब मैं, जनरली क्या होता है आप सो के उठते हो, थोड़ी वॉशरूम चले जाते हो, तो मैं वॉशरूम की तरफ गया, और फ्लाइट्स में वॉशरूम गया बिल्कुल आगे होते हैं, बिल्कुल सबसे आगे, सारी सीट्स पार करके सबसे आगे, ठीक है। तो मैं मतलब आंखें वाँखें मल रहा था, और देखा मैंने वहाँ वॉशरूम गया, तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे लिखा आ जाता है कि ना ऑक्यूपाइड, वहाँ लिखा आ जाता है ऑक्यूपाइड। तो मैं बाहर खड़ा होकर वेट कर रहा था कि भाई अंदर ऑक्यूपाइड है। तो मैं खड़ा होकर वेट कर रहा था, मैं वेट कर रहा था, मैं सोचा कोई आएगा फिर मैं चले जाऊंगा वॉशरूम। तो जैसे ही मैं दरवाजे के बाहर वेट कर रहा हूँ, सोचो अंदर से दरवाजा खुलता है, अनलॉक होने की आवाज आती है, दरवाजा खुलता है। और दरवाजा खुलते ही सामने से कौन निकलता है, वॉशरूम में से। एकदम से मैं खड़ा हूँ, आंखें आंखें मल रहा हूँ, देख रहा हूँ वॉशरूम में से MS धोनी जी निकल रहे हैं। समझ रहे हो, दो वॉशरूम में से MS धोनी निकले। अब तुम कहोगे सर हो ही नहीं सकता। अंदर से धोनी निकले। अब ऐसे में तुम क्या बोलोगे बताओ, एकदम तुम वॉशरूम जाने के लिए खड़े हो, वॉशरूम में से धोनी। तो मैंने क्या किया, मैंने एकदम से तो क्या ही समझ आता है, MS धोनी ने मुझे देखा, मैंने MS धोनी को देखा, तो मैंने हेलो कर दिया, बस हाथ मिला दिया, और
समझ ही नहीं आया हुआ क्या, मतलब आपके पास कितना ही टाइम होता है, वॉशरूम में कोई आ रहा है, आप जा रहे हो, कोई आ रहा है, तो कितना ही टाइम होता है, बस इतना हेलो करने का ही टाइम हुआ। फिर मैं जब अंदर गया तो एक्चुअली मुझे रियलाइज हुआ क्या अभी मेरे साथ, मतलब मुझे एम एस धोनी मिले। एम एस धोनी मिले। तो एनीवेज वॉशरूम के अंदर मैं 1-2 मिनट थोड़ा मैंने इस बात को डाइजेस्ट किया कि यार ये क्या हुआ अभी मेरे साथ। तो एनीवेज तो मैं जब वॉशरूम से निकला तो मैंने क्या किया, चलते चलते मैंने देख लिया कि वो बैठे कहाँ थे। तो एम एस धोनी क्या है कि जैसे मैं निकला वापस तो सेकंड रो में, आगे वाली रो में, सेकंड रो में सबसे अंदर वाली सीट में बैठे हुए थे। फिर मैं अपना चलते हुए चले गया। बाकी दोनों सीट्स खाली थी उनकी, क्योंकि उन्होंने तीनों ही रिजर्व करा ली होंगी, नहीं तो लोग उन्हें परेशान करते हैं ना। तो अब हुआ क्या, आगे की कहानी सुनो, बड़ा मजा आया। आगे जब मैं अपने फ्रेंड के पास जाके बैठ गया, फ्रेंड के पास जाके बैठ गया मैं, तो फ्रेंड को सो रहा था वो, मैं तो उठ गया था, वॉशरूम भी वो आया, वो सो ही रहा था। मैंने उसे कोनी मारी, मैंने कहा अरे उठो उठो यार उठो। वो कहता क्या हो गया सर, क्या हो गया। मैंने कहा यार फ्लाइट में एम एस धोनी आए हुए हैं। तो कहता अरे यार सर सोने दो ना यार, क्यों आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो, उस समय हम बात कर रहे थे, आपको मैं ही मिला हूँ मजाक करने को, सोने दो यार। मैंने कहा अरे नहीं भाई सही में एम एस धोनी आए हुए हैं। तो वो कह रहे यार सोने दो यार, मत परेशान करो, वैसे ही कल रात में बहुत कम सोया था। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा कौन इसको समझाए। मैंने क्या किया कि मैंने देख तो लिया ही था कहाँ एम एस धोनी बैठे हैं, तो मैं चुपचाप जल्दी से उठ के चले गया और धोनी से पूछा मैंने कि भाई क्या मैं आपके साथ एक फोटो खिंचवा सकता हूँ। तो उन्होंने बोला यस ऑफ कोर्स। तो उन्होंने फोटो खिंचवा ली। वो अपने वही कैंडी क्रश खेल रहे थे एज हिज फेवरेट गेम अपने आईपैड के ऊपर। तो मैंने फोटो खिंचवा ली और मैं फोटो खिंचा के लाके मैंने फिर अपने दोस्त को उठाया, मैंने उठाया, मैंने कहा ये देख फोटो। उसने जब फोटो देखी कि भाई अरे धोनी और आपकी फोटो कैसे आ गई, तो फिर वो जागा एकदम से। तब उसे लगा कि हाँ यार सर तो सही बोल रहे थे, इसका मतलब सही में फ्लाइट में एम एस धोनी आए हुए हैं। फिर वो कह रहा है सर आप तो सही बोल रहे थे। मैंने कहा हाँ सही बोल रहा था भाई। फिर वो भी भागते हुए गया। इतने में क्या हुआ कि फ्लाइट में हलचल मच गई। अभी तक क्या किसी को पता नहीं था कि फ्लाइट में धोनी है, क्योंकि वो अपने आगे कोने सीट में बैठे हुए थे। बट जब वो वॉशरूम गए, थोड़ा एयर होस्टेस वगैरह ने भी देखा, मैंने भी देखा और हम फोटो भी खिंचवाया है मैं, तो फिर हलचल मच गई कि हाँ यार फ्लाइट में एम एस धोनी आए हुए हैं। तो फिर उसके बाद क्या है, फिर लाइन लग गई वहाँ। ऑलमोस्ट प्लेन लैंड ही करने वाला था, तो 10-15 मिनट लोगों ने लाइन लगा दी उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए। और फिर क्या, फिर तो वो उनको सबसे पहले ही निकाल लेते हैं जब एग्जिट करते हैं, तो प्लेन जैसे ही रुकता है सबसे पहले उन्हीं को करते हैं। अब देखो काफी लोग कह रहे हैं कि फोटो दिखाओ सर, सर झूठ है, प्रूफ सर, फोटो दिखाओ। अरे भाई फोटो भी दिख जाएगी। यही सेम, मतलब सारे बच्चे सेम होते हैं। लास्ट ईयर भी सेम हुआ था। आज तो तुम फिर भी कम लिख रहे हो झूठ, पिछले हफ्ते सर ये तो मसाला मार रहे हो सर आप, हो ही नहीं सकता ऐसा। फिर मैंने फोटो डाली बकायदा भाई, प्रूफ दिखाने के लिए। तो फोटो अभी भी डली हुई है, जिन जिनको शक हो रहा है जिनको शक हो रहा है भाई, हाँ पहले ही तुम्हें बता देता हूँ कि सच्ची कहानी है। और फोटो तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगी, ठीक है, इंस्टा मेरा देख लेना, वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, हाँ प्रूफ भी मिल जाएगा। समझ गए। तो ये था बहुत बड़ा, मतलब मेरी लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट कोइंसिडेंस, वन ऑफ द बिगेस्ट कोइंसिडेंस। सर हमें भी दिखाओ फेक, देखो आ गए हेटर्स, तो हर जगह होते हैं, देखो हेटर्स है ना, हेटर्स को तो बहाना चाहिए ना बिलीव करने का। अब मैं तुम्हें, मेरे को क्या मिल जाएगा भाई झूठी कहानी बता के, है ना। बाकी तुम्हारा मन, तुम्हें अगर माननी है तो मानो भाई, नहीं माननी तो तुम अपने खुश, हम अपने खुश। हम कौन सा तुम्हें बोल रहे हैं कि भाई ये थ्योरम है मैथ्स की, माननी ही माननी है, मत मान भाई। ठीक है। आईडी सर, अबे नाम सर्च कर लियो मेरा यार, तू भी यार कमाल बच्चों वाली बातें कर रहे हो। दुनिया जहान से इंटरनेट पे कुछ भी ढूंढ डालते हो तुम, हैं, और मेरी आईडी चाहिए तुम्हें ढूंढने के लिए। तरुण खंडेलवाल भी डालोगे तो आ ही जाएगा यार, अब ऐसा भी तो इतने भी नहीं है तरुण खंडेलवाल इतने सारे। ठीक है भाई, चलिए तो ये थी कहानी एम एस धोनी से रिलेटेड, जो तुम काफी दिनों से सुनना चाह रहे थे। और एक वन ऑफ द बिगेस्ट कोइंसिडेंस, मतलब आप सोचो ना, आप उस बारे में बात कर रहे हो सुबह और वही आपके साथ हो जाए फ्लाइट, और उसके अंदर भी आप वॉशरूम में वेट कर रहे हो, वॉशरूम में से एम एस धोनी निकले, आप क्या करेंगे सोच के देखो एक बार। बड़ा अजीबोगरीब सा सिचुएशन है कि आप वॉशरूम के बाहर खड़े हैं और अंदर से एम एस धोनी निकले, तो आप क्या करेंगे, एकदम से आपका क्या रिएक्शन होगा। हम्म। चलिए बहुत बढ़िया। तो फिर हुआ भी, मेरा दोस्त जब फोटो खिंचवाने गया तो वो बोले, मतलब फिर काफी लोगों ने फोटो खिंचवा ली थी उनके साथ, तो मजाक में बोले कि अब तो मैं कैप्टन भी नहीं हूँ, मेरे साथ क्यों फोटो खिंचवा रहे हो। उस समय उन्होंने जस्ट कैप्टेंसी से रिजाइन किया था, आई थिंक 2016-17 में। मिल गई सर फोटो, ले बेटा बड़े फास्ट हो, तुमने देख भी डाली। ठीक है। तो ये था मेरी लाइफ का एक काफी बढ़िया किस्सा जो मैं भूलता नहीं हूँ। चलो वापस आते हैं भाई, पढ़ाई करेंगे, वापस आते हैं, वापस आते हैं, पढ़ाई करेंगे। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पे भाई। 6 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, अब एडवांस प्रॉपर्टी शुरू कर रहे हैं। एक कर लेते हैं बेटा, छोटी सी है, जल्दी से बता देते